हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था हमारे कवि नागार्जुन, उनकी कविता पढ़ी थी हमने अकाल और उसके बाद और सिंदूर तिलकित भाल। तो हमारे नागार्जुन कवि की दोनों कविताएं पूरी हो चुकी थी। आज हम नए कवियों में पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर है वो राष्ट्र कवि, मैथिली शरण गुप्त के बाद में उनका नाम आता है राष्ट्र कवि में भी। और एक ओज और वीर की कविता कि कवि पहचान माने जाते हैं, वो उनकी पहचान है उसके लिए। और रामधारी सिंह दिनकर हैं वो एक साकेत ये लिख डालते हैं, तो कहते हैं पूरा होता नहीं सॉरी एक ये लिख डालते अपने जो इन्होंने लिखा है रश्मि रथी, जो तुम्हारे कोर्स में है यहाँ। तो रश्मि रथी अगर लिख देते तो भी वो इतने शानदार है, अपने आप में भुजाएं फड़कने लगती है जब पढ़ते हैं तो। और तुम्हारे कोर्स में है वो तीसरा सर्ग है रश्मि रथी का। तो पहले हम जैसे पढ़ते आए हैं कवि का परिचय पढ़ेंगे। गुप्त जी के बाद यानी मैथिली शरण गुप्त के बाद, गुप्त जी के बाद राष्ट्र कवि की शोभा से अलंकृत, उपाधि से अलंकृत रामधारी सिंह दिनकर का जन्म संवत 1908 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है उनकी 1974 ईस्वी में हुई थी। भारत में जन जागरण की जो काव्य धारा भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्फुरण हुई, दिनकर उसके प्रमुख कवि थे। यानी जो कह लीजिए राष्ट्रवाद का शंखनाद जो हरिश्चंद्र ने फूका, उसमें जो प्राण डालने वाले थे वो दिनकर माने जाते थे। वे ओज और तेज के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में वीर योद्धा का सा गंभीर घोष यानी एक गर्जन है, अग्नि का सा ताप तथा सूर्य का सा प्रखर तेज मिलता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा वे भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष के पोषक थे। यानी वो भारतीय संस्कृति के बड़े पुरोधा थे। और संस्कृति के 4 अध्याय नाम से उनके बड़ा सा ग्रंथ भी निकले हुए हैं, जिसको पढ़ कर के एक हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। तो संस्कृति के 4 अध्याय नामक इनका ग्रंथ इतिहास तथा संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिनकर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में भारत के सांस्कृतिक गौरव का गान किया तथा भारतीय जनता में नई चेतना का संचार किया। हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी तथा उर्वशी उनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। कुरुक्षेत्र में वे भीष्म के चरित्र के माध्यम से संसार के लिए प्रेम, शांति तथा सहयोग का मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं तथा आधुनिक विज्ञानवाद तथा बुद्धिवाद के खोखलेपन पर व्यंग्य करते हैं। हम कहते हैं ना आज आधुनिक काल है तो हमारा विज्ञान पर है, हमारा साइंटिफिक हम हर चीज़ में देखते हैं। और हृदय की कौन बात करता है, भावनाओं की कौन बात करता है, बुद्धि की है वही सर्वोपरि है, आधुनिक काल में माना जाता है। लेकिन वो इसकी खोखला, ये सारी बातें खोखली है, वो कहते हैं इस पर वो बड़ा व्यंग्य करते हैं। उर्वशी काम और अध्यात्म प्रधान नाट्य काव्य है उनका। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य में वे 1962 में चीनी आक्रमण से आहत राष्ट्रीय सम्मान की वेदना को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं तथा भारतीय राजनीति की आक्रमण्यता पर प्रहार भी करते हैं। इस काव्य में वे अपनी ओजस्वी वाणी में गांधी के अहिंसा दर्शन पर भी प्रहार करते हैं। यद्यपि दिनकर जी ओज तथा तेज के कवि हैं, किंतु उनकी कवि दृष्टि विश्व शांति तथा मानवता की स्थापना के लिए व्याकुल है। वे लोक गायक हैं क्योंकि उनका कवि समूचे विश्व के हित की ओर उन्मुख है। विश्व मैत्री की स्थापना उनका सपना है। भाषा पर दिनकर का असाधारण अधिकार है, जिधर चाहते हैं वो भाषा को मोड़ लेते हैं। इसलिए उनकी कविता में जो प्रवाहपूर्ण है वह बहुत कम कवियों में मिलता है। उनका काव्य जितना ओजपूर्ण है उतना ही प्रवाहपूर्ण भी है। तो ये तो था दिनकर जी का छोटा सा परिचय। और अब हम चलते हैं, कृष्ण की चेतावनी है रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। पहले तो महाभारत में हमें पता है क्या हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में। मोटा मोटी चलते हैं हम। कौरवों ने पांडवों को अज्ञातवास में भेज दिया था और वो अज्ञातवास में 13 साल के लिए जब गए अज्ञातवास, तब वो वहाँ से कृष्ण उनका दूत बन करके आए
कौरवों के पास, दुर्योधन के पास आकर के उसने कहा कि संधि कर लेते हैं, क्योंकि एक दूत का काम होता है दो पक्ष के बीच में संधि करवाना भी, और न हो युद्ध टालना भी उसका काम होता है, तो संधि कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम्हें जितना राज्य रखना है, खाली 5 पांडव है तो उनको 5 गांव दे दो। और तो उसने तो ये कहा दुर्योधन ने कि मैं तो सुई के आगे की जो भाग होता है जिसमें हम धागा पिरोते हैं, सुई का अग्र भाग, उतना सा भी हिस्सा नहीं दूंगा। और उसने कृष्ण को बांधने की कोशिश की। तब फिर कृष्ण ने उसको अपना विराट रूप दिखाया, विराट तत्व को दिखाते हुए कहते हैं, तो यहाँ पहले उसी का ही वर्णन आएगा कि किस तरह से दूत बन करके संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास आए, पांडवों का प्रस्ताव लेकर के कृष्ण। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम घाम होगा, सह धूम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हम एक एक बंद को ही लेंगे। तो यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि पांडव 12 वर्ष का साधारण वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास, मैंने कहा तो टोटल 13 वर्ष का भोगा था उन्होंने। भोगने के पश्चात इंद्रप्रस्थ लौट आए। वर्षों तक वन में, वर्षों तक यानी कि 12 वर्ष तो वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, यानी 13 वर्ष तक वनों में घूम घूम करके बाधा विघ्नों को चूम चूम, और वो इतने वर्षों में जितने भी घूमने के पश्चात उनकी बाधाएं कष्ट आए, सबका सामना करते हुए सह धूम घाम पानी पत्थर, और वे धूप ताप वर्षा ओले के बौछारें सहन या बरसात और मार संकट को सहन करते हुए वो कुछ और ज़्यादा ही निखर आए। पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है। तो मनुष्य पर बुरे दिन आते रहते हैं, अच्छे बुरा तो चलता ही है, सुख और दुख तो पलड़े हैं जीवन के, चलते ही रहते हैं, तो करते हैं, परंतु उनका सौभाग्य सदा सोया हुआ अर्थात विपरीत स्थिति में नहीं रहता है कि माना मनुष्य पर बुरे दिन आते रहते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। लेकिन पांडवों के बुरे दिन भी अब बीत चुके थे, विपरीत स्थिति में नहीं रहता है भाग्य हमेशा ही। पांडवों के भी बुरे दिन अब बीत चुके थे, देखें अब आगे उनके साथ क्या होता है, उनके दिन कैसे आते हैं। तो फिर है आगे का बंद है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कवि इसी क्रम में आगे कहता है कि मैत्री की राह बताने को, सबको मित्रता का मार्ग बताने के लिए तथा सभी को सही मार्ग पर चलाने के लिए, सबको सुमार्ग पर लाने को, सभी को सही मार्ग पर चलाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए तथा भीषण विध्वंस बचाने को तथा भावी युद्ध से होने वाले भयानक विनाश से बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए और उन्होंने दुर्योधन को पांडवों का संदेश दिया। आगे भाषा बिल्कुल सरल सी है, काव्यलिंग अलंकार है। आगे है फिर, अब वो कह रहे हैं दूत बनकर आए हैं, तो कृष्ण हस्तिनापुर में कौरवों के सामने प्रस्ताव रखते हैं पांडवों का। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वह हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। अब कवि वर्णन फिर आगे करता है। श्री कृष्ण ने पांडवों का ये संदेश सुनाया, क्योंकि दूत थे और संदेश लेकर आए थे। तो 2 न्याय अगर तो आधा दो, उन्होंने कहा न्याय के अनुसार पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, तो इसलिए उन्हें आधा राज्य मिलना ही चाहिए। अगर देना है न्याय के अनुसार, न्यायोचित बात ही करते हो, तो फिर उन्हें आधा राज्य दो। पर इसमें यदि बाधा हो, किंतु यदि इसमें तुम आधा राज्य देने में तुम्हें कोई कष्ट होता हो, नहीं देना चाहते हो, तो उनमें से केवल 5 गांव सौंप दो। तो दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 गांव सौंप दो, रखो अपनी धरती तमाम, बाकी राज्य भाग स्वयं रख लो। यानी हमें तो खाली 5 ग्राम दे दो, हम वहीं खुशी से खाएंगे। तो पांडवों का कहना है कि हम 5 गांवों को पाकर ही खुश हो जाएंगे, उन्हीं से गुजारा कर लेंगे, परंतु राज्य लाभ की खातिर सगे संबंधियों पर तलवार नहीं उठाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, अपने स्वजनों पर, अपने ही भाई बंधुओं पर
तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते भी है ना। तो यहाँ वही वाली बात आती है। तो आगे फिर कवि कहते हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव भी नहीं दिए, देने से मना कर दिया। उससे इतना सरल सा प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं हो सका। आशीष समाज की ले न सका, तथा भावी विनाश से समाज को बचाकर उसका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं कर सका। अगर वो 5 गांव दे देता तो शायद कुरुक्षेत्र नहीं होता, युद्ध नहीं होता, लेकिन वो समाज का भला नहीं चाहता था, समाज से इस तरह का आशीर्वाद भी वो नहीं ले सका। उल्टे हरि को बांधने चला। उसने क्या किया? उसने अविवेक दिखाया कि शांति संदेश वाहक श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करने लगा। जो था असाध्य साधने चला, जो पूर्णतया असंभव एवं असाध्य था उसे साधने चला। कृष्ण को कौन बांध सका? वो तो खुद ही विराट स्वरूप है। तो वो जो असंभव और असाध्य था उसको उसने साधने की कोशिश की। जब नाश मनुज पर छाता है, देखो कितनी सुंदर लाइन है ये दिनकर ही कह सकते हैं कि दुर्योधन ने उस समय अनुचित जो कार्य करने की चेष्टा की, उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि जब किसी मनुष्य के विनाश का समय आता है, जब नाश मनुज पर छाता है, जब विनाश का समय आता है, पहले विवेक मर जाता है, तब उसकी उचित अनुचित का विचार करने वाली बुद्धि खत्म हो जाती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि यहाँ पर होगा। और अगला बंद और कर लेते हैं हम एक और, क्योंकि पूरा करें तो भी मेरा बड़े प्रिय कवि हैं ये। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज टोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब जब वो उसको असाध्य को साधने के लिए चला था, कृष्ण को बांधने के लिए चला था दुर्योधन, तब कृष्ण ने भी दूत का जो था उनका कह लो पालन करते हुए नियम का, उसको छोड़ करके वो भी खड़े हुए और बोले, हरि ने भीषण हुंकार किया। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं जैसे ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, उसी क्षण हुंकार भरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का विराट विस्तार कर लिया, यानी विराट स्वरूप कर लिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, अपने स्वरूप को विस्तार कर लिया, विराट स्वरूप कर लिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, जैसे ही उन्होंने विराट स्वरूप किया, तब उनके हुंकार एवं विराट स्वरूप से सारी धरती डगमगाने लगी। भगवान कुपित होकर बोले और 8 दिक्पाल डोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर कहा कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि हे अरे दुर्योधन, यदि तुझ में सामर्थ्य है तो अपनी जंजीर बढ़ाकर मुझे बांध ले और अपनी मनचाही मुराद पूरी कर ले। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, अर्थात अपने अविवेक दिखाकर असंभव कार्य को भी तुम संभव करने की कोशिश कर लो। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत तो फूलता है, मुझ में संघार झूलता है, मुझ में यानी पालन भी मैं ही करता हूँ तो संहार भी मैं ही करता हूँ, जन्म ही मैं ही देता हूँ तो मृत्यु का कारण भी मैं ही बनता हूँ। यहाँ कृष्ण अब बता रहे हैं उसको अपना विराट स्वरूप में, दुर्योधन को, कि अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं यह देख गगन मुझ में लय है। श्री कृष्ण कहने लगे कि यह देख संपूर्ण आकाश अर्थात नभमंडल एवं पवन मुझ में समाया हुआ है। यह देख पवन मुझ में लय है, यानी हवा जो भी तू देख रहा है सारा मुझ में ही, मेरे अंदर समाया हुआ है। मुझ में विलीन झंकार सकल, सृष्टि के सारे अव्यक्त स्वर या ध्वनियाँ, यानी संसार की जितनी भी आवाज़ हो सकती है, जितनी भी झनकार हो सकती है, वो सारी ध्वनियाँ मुझ में समाई हुई है। मुझ में लय है संसार सकल, और मुझ में ही सारा चराचर जगत मेरे विराट स्वरूप में विलीन है। यानी जितना सजीव और निर्जीव और ये जड़ तत्व तुम देखते हो, जड़ से चेतन तक का तुम देखते हो, सारा संसार वो सारा मेरे अंदर समाहित है। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। वो कहते हैं मुझ में ही अमरता रहती है, यानी मैं अमृत तो मोक्ष भी मैं ही प्रदान करता हूँ, और विनाश या संहार भी मुझसे में ही समाया हुआ है, और मैं संहार और विनाश का कारण भी मैं ही बनता हूँ। तो यहाँ पर अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार है, भले ही अतिशोक्ति हो लेकिन बड़ा ही शानदार अतिशोक्ति अलंकार है। आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।